हदीस में आता है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साहब का उम्मतों में से 3 दोस्त थे, वो जा रहे थे सफर पर, तो एक बारिश आई, गार के अंदर छुप गए कि बारिश थमेगी तो हम बाहर चले जाएंगे। जब गार के अंदर छुपे तो एक पत्थर आया, गार का दरवाजा बंद हो गया। तीनों अंदर रहे कि मौत के सिवा कोई चारा नहीं, मर जाएंगे, कैसे बाहर निकल सकते हैं। तीनों ने फैसला किया जो जो नेकी हमने की है एक एक नेकी को अल्लाह के हुजूर पेश कर दें, अल्लाह रहम कर देगा, पत्थर हट जाएगा। एक ने कहा मेरे मालिक मैंने सारी जिंदगी बड़ी तवज्जो से बैठना है, तीनों की अमल को देखना है, सुनना है और फिर हमने फैसला करना है कि तीनों के अमल में से कबूलियत वाला अमल कौन सा है। एक ने कहा मेरे मालिक मैंने हमेशा तेरी इताअत की, मैंने नाफरमानी नहीं की, अगर ये अमल कबूल है तो फिर पत्थर को हटा, पत्थर हटा, इतना नहीं कि बाहर निकल सके। दूसरे ने कहा मेरे मालिक मेरी अजीजा थी, उसने मुझे दावत गुनाह दी, मैंने कदमों को बढ़ाया, हो सकता है मैं गुनाह कर देता मगर उसके कुर्ब में जाकर तेरा खौफ पर्दा बन गया, मैं गुनाह से बाज आ गया। अगर ये अमल पसंद है तो फिर पत्थर को हटा, पत्थर हटा, इतना नहीं कि वो बाहर निकल सके। जो तीसरा था ना, उसने कहा मेरे मालिक मैं इतना इबादत गुजार नहीं हूँ, दोनों की तरह मैं मामूली सा बंदा हूँ, सारा दिन चरवाहा हूँ, बकरियां चराता हूँ और बकरियां चराते चराते गुजर औकात होती है मेरी। रात के वक्त एक रात में आया, बकरी ने इत्तेफाक से दूध का एक ही प्याला दिया, या तो मैं बच्चों को पिला देता या तो बूढ़े माँ और बाप को पिला देता, दोनों में से फैसला एक करना था। जब मैं दूध का प्याला लेकर घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप सो चुके थे, मेरे बच्चे बिलक बिलक के रो रहे थे भूख की वजह से। किसी ने मेरे पाँव को पकड़ा, किसी ने मेरे दामन को पकड़ा और किसी ने मेरे सामने हाथ जोड़ के कहा मेरे बेटों ने कि भूख लगी है, पानी का प्याला, दूध का प्याले का हक हमारा। मैं सीधा माँ बाप के पास पहुंचा, वो सो रहे थे, मैं अगर उनको दूध पिला भी देता तो मेरे पास उज़्र था कि वो तो सो रहे थे, इसलिए मैंने अपने बच्चों को, जिगर के टुकड़ों को मैंने दूध का प्याला पिला दिया। मैंने दूध का प्याला उनके करीब करके रोका, रोककर अपने दिल में ख्याल किया कि अगर बच्चों को दूध पिला दिया मेरी माँ की आंख खुल गई, उसने दूध मुझसे तलब कर दिया, मेरा बाबा की आंख खुल गई, उसने मुझसे दूध तलब किया, मैं क्या जवाब दूंगा। मैं भी सारी रात अपने माँ और बाप के लिए दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा, वो बिलक बिलक कर सो गए कि कब मेरे माँ और बाप की आंख खुलेगी, दूध का प्याला उनके सामने पेश कर दूंगा। खुदा की कसम कहने लगे मेरे पास यही अमल है मेरे मालिक, अगर यही अमल दर्जे कबूलियत को है तो फिर करम कर पत्थर हट जाए। उसने दुआ के बाद हाथ बाद में पीछे हटाए थे, रब ने पत्थर को पहले हटाने बहुत मेरे करीमा का ने इरशाद फरमाया, बिलखुसूस जवानों से कह रहा हूँ, हुमा जन्नतुक बनारुक, फरमा माँ और बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ और बाप तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। इनकी खिदमत कर ली तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, और इनकी खिदमत न कर सके, गुस्ताखी कर ली तो फिर तुम्हारे लिए दोज़ख का बाइस बन सकते हैं। अल्लाह अकबर, सय्यदुल आलमीन है, इमामुल अंबिया है, सय्यदुल मुरसलीन है। एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो ऐलान नबूवत के वक्त ही हजरत हलीमा सादिया जो जिन्होंने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया था,
जो रसूलुल्लाह की रदाई माँ थी वो तशरीफ लेकर आई। कुछ लोगों ने उनके आने से पहले रसूलुल्लाह को खबर दे दी। तो अब देखिए हुजूर का उस्वा के साथ कुरान ने कहा वलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में उस्वा हसना है। हुजूर ने हमारे लिए तो कौन सा अमली नमूना पेश किया। हुजूर घर में बैठ सकते थे, सैयदुल अंबिया थे, इमामुल अंबिया थे, घर में बैठ जाते, माँ आ जाती, इस्तेकबाल कर लेते। मगर चश्मे फलक में देखा सरकार ने अपने घर से बाहर तशरीफ लाए, अपनी माँ को आते हुए देखा। माँ भी रदाई माँ है। रसूलुल्लाह उनके करीब चले गए, वो चल नहीं सकती थी, लाठी देख देख के आ रही थी। और रसूलुल्लाह की वो चादर या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिस चादर की कसम रब सरकार की वो जात कि जिस जात का इस्तेमाल फरिश्तों ने शबे मेराज किया, मगर खुदा की इज्जत की कसम रसूलुल्लाह आपको और मुझे माँ और बाप का अदब सिखा रहे थे। मेरे करीब आका ने घर से बाहर निकलकर कई कदम चल के अपनी माँ का इस्तेमाल। हदीस में आता है वो चलते चलते थक गई, बैठने लगी तो मट्टी थी, बैठ जाती, बैठ सकती। कुर्बान जाऊं मैं अपने आका की इस अमल पर। खुदा की कसम रसूलुल्लाह ने चादर मुबारक उतारी, चादर मुबारक उतार कर हुजूर ने जमीन पे बिछाई। जमीन पे बिछा के मेरे करीम आका ने फरमाया माँ तुम मट्टी पर नहीं बैठेगी, मुझे रसूलुल्लाह की चादर मुबारक पर बैठ जाओ। सुभान मेरे करीम ने उसवा पेश किया कायनात के सामने कि माँ का ऐसे एहतराम करना है, उनकी ऐसे ताज़ीम करना है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह को विलायत कैसे मिली। हुजूर विलायत ऐसे नहीं मिलती, मुजाहदा करना पड़ता है, रियासत करना पड़ती है, इबादत करना पड़ती। 40-40 साल के बाद मुसलसल इबादत के बाद विलायत तब जाके मिलती है। मगर हजरत बायज़ीद बुस्तामी गालिबन उनको विलायत कैसे मिली। घर पहुंचे, माँ ने कहा बेटे पानी का प्याला लेकर आया। पानी का प्याला लेकर पहुंचे तो माँ नींद में थी, तो जगा देते माँ ने पानी तलब किया था, जगाना महसूस नहीं किया कि कहीं ऐसा न हो कि माँ के आराम में खलल न हो जाएगा। वो माँ सोती रही, सारी रात आप पानी का प्याला लेकर खड़े रहे। तहज्जुद के वक्त माँ उठी, माँ ने देखा बायज़ीद तुमने सारी रात मेरा इंतजार किया, माँ तेरा इंतजार किया कि कब बेदार होगी, मैं पानी का प्याला तेरे हुजूर पेश कर दूंगा। अब सुनिए माँ की दुआ कैसे हुई। माँ ने कहा बायज़ीद तुमने मेरा इंतजार किया, दुनिया तेरा इंतजार करेगी।